हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर हमारा चल रहा है फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस। उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 तक मैं लेक्चर डाल चुका हूँ। 1.1 कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज। अब हम बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ने से पहले हमें कुछ एक नया टॉपिक जो कि है फंक्शंस, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस में वो है फंक्शन। कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यानी फंक्शन भी क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है, बट एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो अब स्पेशल टाइप का मतलब क्या है, अभी हम समझेंगे इस चीज को। सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या है, देखिए, ए रिलेशन एफ। अब देखिए यहाँ ये जो यानी फंक्शन की हम डेफिनेशन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मैंने रिलेशन को एफ लिखा है। अभी मैंने क्या कहा था कि जो फंक्शन है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है, इसलिए मैंने रिलेशन को नाम दे दिया एफ। यानी फंक्शन का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है एफ, तो मैंने रिलेशन को मैंने नाम दे दिया एफ। तो इसी रिलेशन को मैं आगे जाके क्या कहूँगा कि ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि स्पेशल टाइप का रिलेशन ही क्या होता है, फंक्शन होता है। तो ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। यहाँ दो सेट लिए हमने, सेट ए और सेट बी। is called function if every element of set A has one and only one image in set B। तो देखिए, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है ये। इस डेफिनेशन से पता चलता है कि हमें क्या करना है। देखिए, सेट ए, दो सेट है हमारे पास ए और बी। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए सेट बी में। तो कहने का मतलब क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और एक सेट ले लिया मैंने बी। सेट बी में मैंने एलिमेंट्स ले लिए 4 5 6। अब मैं यहाँ पे चार रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। तो सबसे पहला रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया, रिलेशन R1। रिलेशन R1 इज इक्वल टू, मैंने कह दिया रिलेशन R1 इज इक्वल टू x, y। जहां x कहाँ बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट सेट में, और y कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेकंड सेट B में। तो R1 में जो है एलिमेंट्स है x, y such that x is less than y for all x belongs to capital A and y belongs to capital B। ये एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया है। अब ये लिखा कैसे है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये चीज आपको पहले पढ़नी पड़ेगी।
ठीक है ना। तो पढ़ भी चुके हैं आप 11th क्लास में, सेट्स में आपने पढ़ा होगा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, और मैं पहले के लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ। चलिए एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं। R2 is equal to x comma y such that x is greater than y for all x belongs to A and y belongs to B। तीसरा रिलेशन डिफाइन करता हूं R3 में मैंने एलिमेंट्स ले लिए x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू मैंने ले लिया x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। और एक लास्ट मैंने रिलेशन ले लिया R4 इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट y is equal to x plus 4 for all x belongs to A and y belongs to B। तो यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल लिखे हैं रिलेशन के। आपको इन 4 एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन क्या होता है। देखिए फर्स्ट जो रिलेशन है इसको मैं थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला जो रिलेशन है R1, इसमें एलिमेंट्स क्या है x, y सच दैट x इज लेस देन y। तो x इज लेस देन y है यहाँ पे, है ना। और यहाँ आ जाएगा x, y। कंडीशन ये है x इज लेस देन y। तो x क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो मैं बात करता हूं 1, तो 1 4 से छोटा है क्या, 1 इज लेस देन 4। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। तो 1,4 इस R1 का एलिमेंट होगा। बात करते हैं 1,5 की, तो 1 5 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए 1,5 R1 का जो है वो होगा एलिमेंट होगा। यहाँ पे 1 क्या है, सेट A में बिलोंग कर रहा है और 5 सेट B में बिलोंग कर रहा है। और ये जो 1,5 जो एलिमेंट है R1 का, ये x, y यानी 1,5, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आ जाएगा हमारा 1,6। तो 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 1 का रिलेशन 5 के साथ है, 1 का रिलेशन 6 के साथ है। और ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने, ये तीनों एलिमेंट्स किसके एलिमेंट होंगे, रिलेशन R1 के। आगे बात करते हैं अब नए एलिमेंट की। अब मैंने सेट में A में से उठाया अगला एलिमेंट 2। क्या 2 4 से छोटा है, बिल्कुल है। तो 2,4 R1 का एलिमेंट होगा, 2,5 भी होगा, 2,6 भी होगा। ऐसे ही हम आगे बात करें 3,4 की, 3,5 की और 3,6 की। बीच में कॉमा लगाता जा रहा हूं मैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे सारे 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6, ये सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए ये सारे एलिमेंट्स रिलेशन R1 के एलिमेंट होंगे। अभी आगे हम बाद में बात करेंगे कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। अब हम बात करते हैं R2 की। तो देखिए R2 में कंडीशन क्या है, x, y, ये रिलेशन R2 का एलिमेंट होगा। कब होगा, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो एलिमेंट्स होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जहां x कहां से ले रहे हैं हम, सेट A में से, और y कहां से ले रहे हैं, सेट B में से। तो चलिए मैं बात करता हूं पहले एलिमेंट की 1 की। क्या 1 y यानी B के किसी भी एलिमेंट से बड़ा है क्या, नहीं है। 1 हमेशा छोटा ही रहेगा। 2 बड़ा है, नहीं है। 3 बड़ा है, नहीं है। भाई सेट A के तीनों एलिमेंट सेट B के किसी भी एलिमेंट से बड़े नहीं है, सारे एलिमेंट छोटे हैं। तो R2 जो रिलेशन है ये क्या होगा, एक एम्प्टी रिलेशन होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। बात करते हैं R3 की, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो चलिए बात करते हैं x यानी बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A। तो चलिए 1 रखते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 1,4। क्या 1 x में बिलोंग कर रहा है, A में बिलोंग कर रहा है।
ये जो वैल्यू है सेकंड वैल्यू ये है y, y कहाँ बिलोंग करना चाहिए b में, तो क्या 4 b में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट हमने लिखा है ये बिल्कुल सही है, और ये जो एलिमेंट है 1,4 R3 का एलिमेंट है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की। मैंने जैसे ही x की वैल्यू 2 पुट की तो 2 + 3 कितना हो गया, y की वैल्यू 5, तो 2,5 क्या ये R3 का एलिमेंट होगा? कैसे होगा देखिए, x पहला एलिमेंट होता है x, यानी कि ये a में बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट होता है y और ये एलिमेंट b में बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ 5 आ रहा है b में, तो ये एलिमेंट सही है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 3 पुट की तो 3 + 3 कितना हो गया, 6, तो x की वैल्यू 3 पुट करने पे y की वैल्यू आ रही है 6, तो क्या ये 3,6 R3 का एलिमेंट होगा? कैसे होगा भाई, पहला एलिमेंट a में बिलोंग करना चाहिए, ये तो उठाया ही था हमने, दूसरा एलिमेंट जो हमें मिला यानी y की वैल्यू जो मिली है हमें, तो ये क्या हमें b में बिलोंग कर रहा है, ये बिल्कुल कर रहा है, इसलिए ये तीनों एलिमेंट इसमें R3 में बिलोंग करेंगे, यानी R3 के एलिमेंट होंगे। अगले बात करते हैं हम R4 की। रिलेशन जो फोर्थ मैंने रिलेशन लिखा है इसमें देखिए आप, जैसे मैंने x की वैल्यू 1 पुट की यहाँ पे, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5, तो 1 के करस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू मिल रही है 5। क्या 1 a में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है, क्या 5 b में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं x की वैल्यू, जैसे मैंने 2 पुट की तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू जब हमने 2 पुट की, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6, तो 2,6 R4 का एलिमेंट होगा। ये कैसे चेक करेंगे, देखिए 2 a में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है, क्या 6 b में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की 3, तो x की वैल्यू मैंने 3 पुट की, यहाँ पे 3 पुट किया, तो 3 पुट करते ही 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, ये लिख दिया मैंने 7। क्या 7 b में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ये चीज ध्यान में रखनी आपको, तो ये वाला एलिमेंट मैं हटा दूंगा, ये R3 का एलिमेंट नहीं होगा, ये R3 का एलिमेंट नहीं होगा, तो R4 का एलिमेंट, तो R4 में केवल 2 ही एलिमेंट है, 1,5 एंड 2,6। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। देखिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या कह रही है, ए रिलेशन f फ्रॉम ए सेट a टू सेट b इज कॉल्ड फंक्शन if every element of set A has one and only one image in set B। यानी ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे सेट A के जो एलिमेंट्स है, जैसे मान लीजिए सेट A का जो पहला एलिमेंट है 1, उसकी इमेज 4 भी है, 1 की इमेज 5 भी है, 1 की इमेज 6 भी है, तो एक ही एलिमेंट की 3 इमेज बन रही है। बट डेफिनेशन ये कह रही है कि सेट A के जो एलिमेंट्स है उनकी क्या होनी चाहिए, 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट B। उनकी सेट B में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, और यहाँ हर एक एलिमेंट की, सेट A के हर एक एलिमेंट की क्या आ रही है, एक से ज्यादा इमेज आ रही है, इसलिए ये फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। बात ये करते हैं R2 की। क्या R2 रिलेशन फंक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, ये भी फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। अब बात आती है क्यों? क्योंकि डेफिनेशन कह रही है कि जो रिलेशन f फंक्शन तभी होगा व्हेन एलिमेंट ऑफ A, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, सेट A के सारे एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ तो एक भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, या तो जो सेकंड जो रिलेशन मैंने बनाया है ये तो एम्प्टी रिलेशन है, तो यहाँ तो किसी की इमेज ही नहीं बन रही, इसलिए फंक्शन का एग्जांपल है ही नहीं। बात करते हैं थर्ड रिलेशन की। तो थर्ड रिलेशन फंक्शन का एक एग्जांपल है, ये एक फंक्शन है। क्यों है? देखिए, क्योंकि यहाँ 1 की इमेज क्या है, 4। देखिए 1 की इमेज क्या है, 4, 2 की इमेज क्या है, 5, 3 की इमेज क्या है, 6। अब यहाँ देखिए बात आती है ना, ये हमने लिखी थी लाइन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि 1, 2, 3, उनकी क्या है, 1 एंड ओनली 1 इमेज। सबकी इमेज अलग अलग है, देखिए सबकी इमेज अलग अलग है। तो R3 जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, एक फंक्शन होगा। ठीक, क्यों होगा?
क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट की अपनी एक अलग इमेज है, ठीक है ना। तो ये एक फंक्शन का एग्जांपल होगा रिलेशन नंबर 3। बात करते हैं रिलेशन नंबर 4। रिलेशन नंबर 4 फंक्शन का एग्जांपल नहीं है। क्यों? देखिए, क्योंकि यहाँ 1 की इमेज 5 मिल गई हमें, 2 की इमेज 6 मिल गई हमें, बट भैया 3 कहाँ गया? 3 कहाँ गया? ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम से हम समझ लेते हैं। देखिए, यहां मैं बना देता हूं ये सेट ए, यहां मैं बना देता हूं सेट बी। देखिए, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है 4 5 6। देखिए, 1 की जो इमेज मिली वो मिली 5, 2 की इमेज मिली हमें 6, बट 3 खाली रह गया। यानी सेट ए में जो ये जो थर्ड एलिमेंट है 3, ये ऑक्यूपाइड नहीं होगा। तो फंक्शन का यानी कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी कहलाएगा जब सेट ए यानी फर्स्ट सेट जो होगा उसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो? ऑक्यूपाइड हो। ऑक्यूपाइड हो, दूसरी बात, उनकी केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। मान लीजिए 2 की इमेज 4 होती तो ये गड़बड़ वाली बात हो जाती और ये फंक्शन नहीं कहलाता, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि 2 की इमेज तो केवल क्या है? 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 6 है। अगर मैं कहता 3 की इमेज 4 है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि 3 की इमेज क्या है? 4 है, तो यहाँ सेट ए के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हो गए और सबकी इमेज अलग अलग है। 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 4 है। तो मैं ये कहता कि ये एक फंक्शन का एग्जाम्पल है, ये वाला रिलेशन एक फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है। रिलेशन ही आगे जाकर के फंक्शन में कन्वर्ट होता है। हालांकि हम एक सेट से दूसरे सेट में बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं और इन्हीं रिलेशन में से कुछ स्पेशल रिलेशन निकल करके आते हैं जिन्हें हम आगे चल करके क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। तो ये है फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो फंक्शन को हम कुछ और एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि फंक्शन आखिर है क्या। अब मैं आपको वेन डायग्राम से समझाऊंगा कि फंक्शन है क्या। देखिए, वेन डायग्राम से मान लिया ये सेट ए है और ये हम क्या लेते हैं? सेट बी। सेट ए में सपोज दैट एलिमेंट है 1 2 3। सेट बी में एलिमेंट्स ले लिए हमने 2, सेट बी में एलिमेंट्स ले लिया, कुछ और नए ले लेते हैं एलिमेंट्स, जैसे मैंने 1 4 9। तो यहाँ पे 1 का 1 के साथ रिलेशन मैंने दिखा दिया, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ। देखिए, यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो हो रहा है? मैंने ये कहा कि एक रिलेशन आर मैंने डिफाइन किया। रिलेशन आर कहां से कहां डिफाइन किया? सेट ए टू सेट बी और सेट ए टू सेट बी। और यहां मैंने ये कह दिया कि y इज इक्वल टू क्या है? fx। और fx मैंने कह दिया क्या है? fx इज इक्वल टू क्या है? x स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए, x की जैसे मैंने वैल्यू 1 पुट की तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 की इमेज 1 आ रही है। 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर मैंने ये कह दिया कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 वैल्यू पुट की तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। और यहाँ तो खैर मैंने खुद नहीं लिख दिया कि एक फंक्शन है, यहाँ एक प्रॉपर रूल फॉलो हो रहा है। आप इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यह एक रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ हम पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं? एक फंक्शन की मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी, क्या? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और दूसरी बात, फंक्शन की डेफिनेशन से अगर हम देखें तो एक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? ऑक्यूपाइड हो रहे हैं। इनकी सेट बी में कोई ना कोई एक इमेज है और वो इमेज भी क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो 1 की इमेज क्या है? 4। 2 की इमेज क्या है? 1 की इमेज 1 है, सॉरी, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है। बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल में मैंने ये ले लिया सेट ए, ये ले लिया सेट बी। अब मैंने ये कहा कि 1 यहां ले लिया मैंने, सेकंड एलिमेंट 3,
यहाँ ले लिया मैंने थर्ड एलिमेंट ले लिया मैंने 5। अब कुछ भी ले सकते हैं, ये बस समझने वाली बात है। यहां मैंने ले लिया 4, 6 एंड 8। मैंने ये कहा कि 1 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 4 है, बट मैंने 5 की इमेज को डिफाइन नहीं किया। यहाँ पे 5 को खाली छोड़ दिया। तो देखिए ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन A to B मैंने जो डिफाइन किया है, ये फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो A के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए थे, ऑक्यूपाइड होने चाहिए थे, बट यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया। कौन सा? 5। यहाँ पे 5 की इमेज नहीं है, 5 की इमेज नहीं है। बात करते हैं एक और रिलेशन की। ये ले लिया मैंने सेट A, ये ले लिया हमने सेट B। अब हम क्या कर रहे हैं, सेट A से सेट B में एक हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। और ये किस टाइप से है थोड़ा देखिए। मैंने ले लिया यहाँ -2, -1, 0, 1, 2, और यहां मैंने ले लिया 0, 1, 4। ठीक है, सेट बी में मैंने एलिमेंट्स ले लिए 0, 1, 4। मैंने ये कहा कि -2 का रिलेशन है 4 के साथ, -1 का रिलेशन है 1 के साथ, और 0 का रिलेशन है 0 के साथ। अब थोड़ा आप यहां देखिएगा, 1 का जो रिलेशन है वो 1 के साथ ही है, और 2 का रिलेशन जो है वो 4 के साथ है। तो थोड़ा सा यहां आप देखिएगा कि यहाँ -2 और +2 की जो इमेज है वो सेम इमेज है 4, है ना। और -1 और 1 की जो इमेज है वो क्या है, 1 है, यानी इन दोनों एलिमेंट्स की जो इमेज है वो सेम है। तो फंक्शन की डेफिनेशन हमें ये कहती थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए, यहाँ ऑक्यूपाइड हो रहे हैं। सारे एलिमेंट्स जो है सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स की सेट बी में इमेज होनी चाहिए। और वो इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी सबकी केवल एक ही इमेज है ना। बट यहां आप देखेंगे कि सेट बी में जो एलिमेंट्स है इनकी सेट ए में जो प्री इमेज है वो एक से ज्यादा हो सकती है। देखिए इस चीज को आप समझिए कि सेट ए में जो एलिमेंट्स है इनकी सेट बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए, और सेट ए के जो एलिमेंट्स है उनके सेट बी में एक और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि फंक्शन में दो एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए फंक्शन में क्या होगा, ये किसका एग्जांपल है, फंक्शन का एग्जांपल है। और यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, जैसे x की वैल्यू मैंने -2 पुट की तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, x की वैल्यू -1 पुट की, -1 का स्क्वायर 1, 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में दो, मान लीजिए सेट ए में अगर दो एलिमेंट्स हैं, है ना, दो एलिमेंट्स है, उन दोनों की सेट बी में एक ही इमेज होना पॉसिबल है। ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि सेट बी में दो एलिमेंट्स है उनकी प्री इमेज एक ही हो। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फंक्शन नहीं कहलाएगा, अगर ऐसा है तो फंक्शन कहला सकता है। उसमें भी फंक्शन की पूरी जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया। अब यहां पर एक और एग्जांपल की जरूरत है या नहीं है, चलिए इसमें मुझे जरूरत नहीं लग रही। तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, फंक्शन में ये पॉसिबल है, ये एक साइन है, केवल समझने का तरीका है। इसको मैथमेटिकल कोई साइन में मत लेके जाना कि कुछ मैथमेटिक्स में इसका कोई मतलब है। ये एक समझाने का तरीका है कि दो एलिमेंट्स की एक सेम इमेज हो सकती है, बट
ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही एलिमेंट की दो इमेज हो, दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है बट एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। हम ये भी कह सकते हैं कि दो एलिमेंट्स की सेट ए में अगर दो एलिमेंट्स है, अलग अलग एलिमेंट्स, उनकी सेट बी में एक इमेज हो सकती है, सेम इमेज हो सकती है, बट सेट बी के दो एलिमेंट्स की प्री इमेज जो है सेट ए में वो सेम नहीं हो सकती, इनकी है ना, वो एक ही नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये हो गया कुछ वेन डायग्राम से फंक्शन को हमने समझा कि फंक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, तो ये आपने वेन डायग्राम देखा, वेन डायग्राम से एक और डेफिनेशन निकल करके आती है। डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि ए रिलेशन, डेफिनेशन देख लेते हैं एक और, ये भी अच्छी डेफिनेशन है। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be function when नंबर वन जो डोमेन है फंक्शन का वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेट ए के। और सेकंड नंबर, no two distinct elements या ordered pairs भी बोल सकते हैं, no two distinct elements of set B have सेम प्री इमेज, सेम फर्स्ट, यहाँ ये बोल दो प्री इमेज बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्री इमेज इन सेट ए, ठीक है ना। यहां हम ये भी कह सकते हैं कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं रखते हो। तो ये एग्जांपल हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एक रिलेशन की बात की थी। रिलेशन में एलिमेंट्स क्या क्या थे, 1,4, 1,5, 1,6। तो ये एक एग्जांपल देख लीजिए, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या है, सेम है, इसलिए फंक्शन का एग्जांपल नहीं है। तो एक तो बात हो गई, हमने इस तरह से समझ लिया। और इसी लाइन को अगर हम दूसरे तरीके से समझना चाहे उसको, तो दूसरा तरीका यह है कि नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी सेट बी में, ये सेट बी के दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, है ना। नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हैव सेम प्री इमेज, यानी इनकी जो प्री इमेज है सेट ए में वो सेम नहीं होनी चाहिए। हैव सेम प्री इमेज सेट बी, यानी उनकी प्री इमेज सेम नहीं होनी चाहिए, नो लिख दिया। दूसरी बात, डोमेन ए के इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या है, फंक्शन की ही डेफिनेशन है। तो कोई रिलेशन आर फंक्शन कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब डोमेन ए के इक्वल हो और कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स हो अगर अलग अलग, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन एक हमने पहले पढ़ी, एक हमने अभी पढ़ी, और एक और हमने बात की थी कि फंक्शन स्पेशल टाइप होता है रिलेशन का ही। तो ये जो मैपिंग है, इस मैपिंग के बेसिस पे हम जो फंक्शन है इसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन।
ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। मैपिंग के बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। उससे पहले आपका जो एक कंफ्यूजन हो सकता है हो कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो वो चीज मैं अभी यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए डोमेन और रेंज क्या होता है। मान लीजिए कोई एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है सेट ए टू सेट बी में, तो सेट ए जो है, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स, या हम ये कहते हैं कि सेट ए अपने आप में क्या कहलाता है, डोमेन। ठीक है ना, सेट ए कहलाता है डोमेन, और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं ये कहलाता है कोडोमेन। क्या कहलाता है, कोडोमेन। ठीक है ना। अच्छा, सेट ए से जो सेट बी में हमें जो इमेजेस मिल रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रेंज। क्या कहेंगे, रेंज। जैसे मैं यहां पे बात करूं, देखिए फंक्शन में बात करें तो देखिए यहाँ पे रेंज क्या है, यहाँ पे 0 1 4 ये रेंज है ना। बट मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ ये फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, बट यहाँ अगर हम ये कह दें कि 5 की इमेज भी 6 है, तो अब तो ये फंक्शन का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गया 1 3 5, और कोडोमेन क्या हो गया 4 6 8। मैंने क्या कहा कि डोमेन होता है सेट ए पूरा, कोडोमेन क्या होता है सेट बी पूरा। तो यहाँ सेट बी क्या होगा 4 6 8, ये होगा कोडोमेन। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज को आप यहां समझ लीजिए, रेंज क्या होगा 4 और 6, यानी सेट ए के एलिमेंट्स की जो इमेज बनती है सेट बी में वो होती है रेंज। तो ये हो गई हमारी रेंज। रेंज क्या हो गई 4 6। तो आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज इनके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस हमारे अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।